Sum number 2. Find the magnitudes and direction of resultant of two vectors A and B in terms of their magnitudes and angle theta between them. ये थियोरिटिकल सम है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछना है तो यही क्वेश्चन रखना पड़ता है, उसके अंदर चेंज हम नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन समझते हैं कि क्या फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स एंड एंगल थीटा बिटवीन देम। तो मैग्नीट्यूड्स आपको फाइंड करना है। दो वेक्टर आपके पास कौन सा है, वेक्टर ए ओ पी, उसके बीच में एक वेक्टर है ए, दूसरा ओ क्यू, दूसरा वेक्टर है बी। और आपको पता है कि दोनों वेक्टर के बीच में से जो निकलता है वो आपका क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। दोनों को कनेक्ट कर दो और इधर कनेक्ट कर दो, तो ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए हो जाएगा और ये भी वेक्टर बी हो जाएगा। बट ये थोड़ा पोर्शन इस टाइप का बचेगा, तो उसको मैं ये ट्रायंगल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया एन और यहाँ पे हो जाएगी 90 डिग्री। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया एस। यहाँ से मैंने लाइन कर दी एक्सटेंड, और पी जो रिजल्टेंट को इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट को मैंने दे दिया नाम एम। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, पूरा थीटा। इतने का एंगल कितना है, अल्फा। इसका एंगल कितना है यहाँ पे, बीटा। और ये थीटा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, थीटा। ये फिगर कंपलसरी आपको याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, ओ से पी वेक्टर ए, ओ से क्यू वेक्टर बी, दोनों के बीच में एक वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड किया आर। दोनों लाइन को मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। ए वेक्टर है तो यहाँ पे भी वेक्टर ए, यहाँ पे वेक्टर बी है तो यहाँ पे वेक्टर बी मैंने ले लिया। उसके बाद ये पोर्शन बच रहा था उसको एक्सटेंड किया 90 डिग्री, वहाँ पे एन नाम दे दिया। ये पूरा थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये अल्फा एंगल, तो यहाँ पे कौन से एंगल क्रिएट हो रही है, बीटा एंगल। तो जो भी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिख दो। ओ पी इज इक्वल टू वैक्टर ए, ओ पी और ओ एस, और यहाँ पे ओ क्यू और एस पी, वो भी हमारा वेक्टर बी है। उसके बाद ओ एस आपका क्या है, तो ओ एस आपका वेक्टर आर है। उसके बाद आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कौन सा ट्राइंगल का यूज़ करोगे, तो मैं आपको बता दूं कि दो पार्ट्स में ये फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बाद में एंगल फाइंड करनी है और फर्स्ट में मैग्नीट्यूड यानी कि रिजल्टेंट आपको फाइंड करना है। तो जब भी आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल भी आपको भी लिखनी होगी। तो हमने कहाँ कहाँ पे कौन से एंगल बनाया हुआ है, तो फर्स्ट क्यू ओ पी इज इक्वल टू एस पी एन, दोनों की एंगल कितनी होगी, थीटा। उसके बाद एस ओ एन, उसकी एंगल कितनी है, अल्फा, तो एंगल एस ओ एन इज इक्वल टू अल्फा। उसके बाद एस एन किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ पी को, तो यहाँ पे लिखूंगा एस एन परपेंडिकुलर ओ पी, क्योंकि एस एन ए परपेंडिकुलर ओ पी से परपेंडिकुलर। सेकेंड पी एम, तो पी एम किससे परपेंडिकुलर है, तो वो है एस ओ से परपेंडिकुलर है, क्योंकि मेरा वहाँ पे एक्स्ट्रा देखो आप, मैंने यहाँ पे एक्सटेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। तो पी एम परपेंडिकुलर ओ एस, तो जितना भी हमने ड्रॉ किया वो सब कुछ यहाँ पे लिख दिया हुआ है। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आप कौन सा ट्राइंगल एज्यूम करना है, तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट आपको ये ट्राइंगल लेना है ओ एन एस, नीचे वाला पूरा ट्राइंगल ओ एन एस। तो ट्राइंगल ओ एन एस, तो आपको पता है कि जैसे 10th में पाइथागोरस थ्योरम आप यूज़ कर रहे थे वही यहाँ पे यूज़ कर रहा है ओ एन एस के लिए। तो क्या हो जाएगा,
ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर। बट यहाँ पे ओ एन वो किसका कॉम्बिनेशन है? ओ पी प्लस पी एन का कॉम्बिनेशन है, इसलिए यहाँ पे मैं लिखूँगा ओ एन इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी एन, क्योंकि ओ पी और पी एन दोनों कंबाइन होके पूरा क्रिएट हो रहा है ओ एन। उसके बाद हमें पी एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पी एन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे एंगल है तो साइन थीटा और कोस थीटा हम दोनों फाइंड करेंगे। तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोस थीटा इज इक्वल टू, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या है? नियर साइड अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि पी एन और पी एस, पी एन और पी एस, पी एन अपॉन पी एस। सिमिलरली साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि एस एन अपॉन पी एस, एस एन अपॉन पी एस। ओके, तो यहाँ पे पी एन, तो पी एन को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा? पी एन इज इक्वल टू पी एस कॉस थीटा, और यहाँ पे मैं एस एन को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो एस एन इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे एस एन है तो एस एन को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा? पी ए साइन थीटा। तो ये सब वैल्यू यहाँ पे रख दो, पहले तो ओ एन की वैल्यू यहाँ पे रख दो, उसके बाद एस एन की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर। तो इक्वेशन आपका ये था, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर एस एन स्क्वायर, बट ओ एन इज इक्वल टू हमने ये सपोज किया कि ओ पी प्लस पी एन से कंबाइन होके ओ एन होता है, बट हमने यहाँ पे ऐसा प्रूव किया कि पी एन इज इक्वल टू पी एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैं ये लिखूँगा ओ पी इज इक्वल टू पी एन की वैल्यू पुट कर रहा हूँ पी एस कॉस थीटा, और हमने एस एन की भी वैल्यू यहाँ पे साइन थीटा से निकाली, एस एन इज इक्वल टू पी एस साइन थीटा, एस एन इज इक्वल टू पी एस साइन थीटा। ये सभी वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दो। ओ एस होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन की वैल्यू ओ पी प्लस पी एस कॉस थीटा होल स्क्वायर, उसके बाद एस एन की वैल्यू पी एस साइन थीटा होल स्क्वायर। बट ओ एस, तो ओ एस आपका क्या था? ओ एस इज इक्वल टू आर रिजल्टेंट, तो ओ एस की जगह पर मैं लिखूंगा आर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी, ओ पी आपका क्या था? ओ पी, वो वेक्टर ए है तो मैं वहाँ पे लिखूंगा ए। पी एस, पी एस आपका क्या है? पी और एस वो आपका है वेक्टर बी, तो मैं वहाँ पे लिखूंगा बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस पी एस, तो मतलब बी है, बी साइन थीटा होल स्क्वायर। अब सबका होल स्क्वायर कर दो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली ये ब्रैकेट को ओपन कर दो तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप क्या करोगे? ये दोनों को एक दूसरे के साथ, क्योंकि दोनों में बी स्क्वायर है तो दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, तो उसको मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ, एज इट इज रहने दो। यहाँ पे ए स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा, बी स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दो। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। तो आपको स्क्वायर निकाल दो तो सामने क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। तो ये आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला यहाँ पे प्रूव हो चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा। ये फर्स्ट हमने रिजल्टेंट फाइंड कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ नहीं किया, जो भी फिगर के अंदर ड्रॉ किया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ओ एन एस नीचे वाले पूरे ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और सबकी वैल्यू मैंने फाइंड किया। जो यहाँ पे ओ एन था वो ओ पी और पी एन से कॉम्बिनेशन से बनता था, इसलिए मैंने वो लिख दिया। उसके बाद उसके लिए कॉस थीटा और साइन थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया और उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया।
और सिंपल इक्वेशन में वैल्यू पुट किया और यहाँ पे मेरा इक्वेशन प्रूव हो चुका है। बट अभी एंगल फाइंड करने की बाकी है। ये सिंपल हमें रिजल्टेंट मिला। अब एंगल फाइंड करनी है तो अब कौन से फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे, तो अब ट्राइंगल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन से ट्राइंगल का यूज़ करोगे तो मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल OSN और PSN। फर्स्ट के लिए कौन से फॉर एंगल का यूज़ करोगे, OSN और दूसरा PSN। तो फर्स्ट ट्राइंगल मैंने कौन सा बोला था, OSN, तो OSN और दूसरा ट्राइंगल था PSN। तो ट्राइंगल OSN के अंदर साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला निकाला, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितनी है, अल्फ़ा है, तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू उसकी अपोजिट साइन कौन सी है, OSN में अपोजिट अल्फ़ा की SN, और हाइपोटेनस कौन सा है, ये आ जाएगा SO। तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना लिखूंगा मैं, SN अपॉन OS। सिमिलरली यहाँ पे PSN के लिए साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला PSN, तो अपोजिट कौन सी होगी उसकी, SN, और हाइपोटेनस कौन सी होगी, PS। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अपोजिट कौन सी थी, SN, और ये PS। तो SN यहाँ पे है, तो SN को मैं सबचेक बनाऊंगा, SN इज इक्वल टू OS साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे भी मैं SN को सबचेक बनाऊंगा PS साइन अल्फ़ा। कुछ नहीं किया, मैंने दोनों ट्राइंगल लिया और उसके अंदर से अल्फ़ा की वैल्यू निकाली, और दोनों में से कॉमन कौन था, SN था। दोनों में से मैंने SN को यहाँ पे सबचेक बना दिया। तो फर्स्ट SN इज इक्वल टू OS आपके पास क्या है, तो OS आपके पास है रिजल्टेंट R, तो मैं OS की जगह पे लिखूंगा R। तो SN इज इक्वल टू R साइन अल्फ़ा। दूसरे में SN इज इक्वल टू क्या है, PS साइन अल्फ़ा। तो PS की वैल्यू आपके पास कितनी है, PS वेक्टर B है, तो वहाँ पे लिखूंगा मैं B साइन अल्फ़ा। दोनों में SN कॉमन है, तो दोनों को कंपेयर कर दो, तो R साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू B साइन अल्फ़ा। यहाँ पे कोई मेथड नहीं है, कंपलसरी आपको ये प्रूव करना है, तो यही मेथड आपको फॉलो करनी पड़ेगी। R तो साइन अल्फ़ा, मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, ट्राइंगल PSN में यहाँ पे एंगल थीटा है, तो यहाँ पे मैं एंगल लिखूँगा थीटा, एंगल थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगी एंगल थीटा। तो ये साइन थीटा यहाँ पे डिवाइड में आएगा, तो R अपॉन साइन थीटा, और B है साइन अल्फ़ा उसके डिवाइड में आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 हमने यहाँ पे प्रूव किया कि R साइन थीटा अपॉन B साइन अल्फ़ा। तो ये फर्स्ट हमने फाइंड किया। अभी दूसरा एंगल फाइंड करने का बाकी है। तो कौन सा ट्राइंगल हम सपोज करेंगे, तो फर्स्ट ये हमने ये लिया हुआ था OSN और PSN। अभी कौन सा ट्राइंगल हम लेंगे, PMS एंड PMO। दोनों ट्राइंगल लिख दो, ट्राइंगल PMS एंड ट्राइंगल PMO। तो सिमिलर इसके अंदर भी वही आपको फाइंड करना PMS। तो PMS कौन से एंगल क्रिएट करें, बीटा, तो वहाँ पे साइन बीटा आपको फाइंड करना होगा। तो साइन बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, बीटा, तो उसकी अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी आपकी, PMS। तो PMS तो अपोजिट साइड आपकी PM होगी, तो लिख दो PM, और नियर साइड आपकी कौन सी हो जाएगी, ये PS, PM अपॉन PS। सिमिलरली PMO के लिए, तो PMO के लिए एंगल कौन सी है, अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। तो PMO एंगल, तो उसकी अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, PM, और नियर साइड कौन सी हो जाएगी, OP हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया।
दोनों में से कॉमन क्या है, पी एम, तो पी एम को मैं दोनों को सब्जेक्ट बना देता हूँ। पी एम इज इक्वल टू पी एस साइन बीटा, और यहाँ पे पी एम इज इक्वल टू ओ पी साइन अल्फा। पी एस, तो पी एस इज इक्वल टू आपके पास क्या है, पी एस, तो पी एस यहाँ पे वेक्टर बी है, इसलिए यहाँ पे लिखूँगा बी साइन बीटा। ओ पी साइन अल्फा, ओ पी, तो ओ पी इज इक्वल आपको क्या दिया हुआ ए, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं ए साइन अल्फा। उसके बाद जैसे हम आगे कंपैरिजन किया था इस तरह यहाँ पे भी कंपैरिजन कर दो, बी साइन बीटा इज इक्वल टू ए साइन अल्फा, तो बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा उसके डिवाइड में आएगा, साइन अल्फा इस तरह यहाँ पे साइन बीटा उसके डिवाइड में जाएगा, तो साइन अपॉन ए अपॉन साइन बीटा। इक्वेशन नंबर मैंने लिखा यहाँ पे 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 तीन को यहाँ पे कंपेयर कर दो, तो फर्स्ट आर अपॉन साइन थीटा, फर्स्ट नंबर का इक्वेशन ये था, आर साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा। ये सेकंड नंबर का इक्वेशन कौन सा है, बी अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन साइन बीटा। ये दोनों सिमिलर है इसलिए हम उसको फर्स्ट टाइम एक ही बार लिखेंगे, आर साइन थीटा इज इक्वल टू बी साइन अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन साइन बीटा। ये इक्वेशन नंबर आपका हो चुका है 3। तो जस्ट अभी हमने क्या फाइंड किया हुआ है, रिजल्टेंट फाइंड किया। अभी एंगल तो अभी आया हुआ है नहीं, जब हम एंगल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते थे वो एंगल का फॉर्मूला अभी प्रूव करने का बाकी है, जस्ट हमने अभी इक्वेशन प्रूव किया हुआ है। इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन को सिलेक्ट कर सकते हो, पर रिजल्टेंट होना ज़रूरी है। इन दोनों को सिलेक्ट कर सकते, अदरवाइज इन दोनों को, पर दोनों में एक तो होना ही चाहिए, ये दोनों अदरवाइज ये दोनों, रिजल्टेंट कंपल्सरी होना चाहिए। तो अभी एक के लिए एंगल प्रूव करनी है तो मैं ये दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, आर साइन थीटा इज इक्वल टू बी साइन अल्फा। साइन अल्फा को सब्जेक्ट बनाओ, साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन आर साइन थीटा, क्योंकि हमें कोई भी एक एंगल फाइंड करनी है इसके लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन अल्फा को सब्जेक्ट बना दिया, बी अपॉन आर साइन थीटा। अब एंगल फाइंड करने के लिए कंपल्सरी कौन से एंगल का हम यूज़ करते हैं, टेन का, पर यहाँ पे तो साइन है तो इसको टेन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल कौन सा सिलेक्ट करेंगे हम, ओ एन एस, ट्राइंगल ओ एन एस का अब फॉर्मूला लिखो उसके लिए 10 का, तो ओ एन एस, ट्राइंगल ओ एन एस इज इक्वल टू 10 अल्फा इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे एंगल अल्फा है तो ओ एन एस 10 अल्फा, तो अपोजिट अपॉन सॉरी 10 का फॉर्मूला है तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ओ एन अपॉन क्या आएगा एस एन, तो किस तरह फाइंड करेंगे एस एन अपॉन, तो अल्फा की अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी एस एन और नियर साइड कौन सी हो जाएगी ओ एन, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू एस एन अपॉन ओ एन। ये जस्ट बताया हुआ कि आगे जो हमारा फॉर्मूला है उसके ऊपर से कोई भी एक सिंगल एंगल आपको फाइंड करनी है तो ये फॉर्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं, और ये पूरा पोर्शन अलग है। 10 अल्फा इज इक्वल टू एस एन अपॉन ओ एन, तो एस एन यहाँ पे एज इट इज़, ओ एन, तो ओ एन किसका कॉम्बिनेशन है, तो ओ पी प्लस पी एन का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं ओ पी प्लस पी एन। 10 अल्फा इज इक्वल टू एस एन, तो एस एन इज इक्वल टू हमने क्या फाइंड किया हुआ था, पी एस साइन थीटा, पी एस साइन थीटा, पी एस साइन थीटा, और ओ पी इज इक्वल टू हमने क्या फाइंड किया हुआ था, तो ओ पी इज इक्वल टू ओ पी था, कोई फाइंड नहीं किया हुआ था, और पी एन इज इक्वल टू हमने फाइंड किया हुआ था पी एस कॉस थीटा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पी एस कॉस थीटा, बट पी एस इज इक्वल टू क्या था, तो पी एस इज इक्वल टू बी, तो वेक्टर बी साइन थीटा,
ओ पी इज इक्वल टू क्या था, तो ओ पी इज इक्वल टू ए और पी एस इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो आपको पता है कि एंगल फाइंड करते थे तब यही हम फॉर्मूला का यूज़ करते थे। इसी तरह पूरा लेंथी सम है, पहले आप रिजल्टेंट फाइंड करोगे ये, उसके बाद चार ट्राइंगल मतलब ओ एस एन पी एस एन दोनों को कंपेयर करके ये लाओगे, उसके बाद पी एम एस और पी एम ओ करके पूरा ये इक्वेशन प्रूव करोगे। एंगल फाइंड करने के लिए ये रूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ये रूल्स का नाम है साइन रूल। उसके बाद ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं क्योंकि ये किसके लिए था, तीन एंगल फाइंड करने के लिए। पर इसमें से कोई भी 2 एंगल फाइंड करनी है तो ये 2, अदरवाइज ये 2 लिख सकते हैं, पर ये रिजल्टेंट होना ज़रूरी है। तो जस्ट आपको यहाँ पे डेमो बताया कि आर साइन थीटा और बी साइन अल्फा, उसमें से रिजल्टेंट आपके पास होगा, रिजल्टेंट की एंगल होगी बी होगी, पर अल्फा नहीं होगा तो उसके एंगल फाइंड करनी होगी। तो किस तरह फाइंड करोगे, तो ये इस तरह फॉर्मूला को अरेंज करके आप फाइंड करोगे। तो यहाँ पे रिजल्टेंट खत्म हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे एंगल भी फाइंड करनी थी, तो एंगल सिंपल tan अल्फा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मैंने यहाँ पे ले लिया था। उसके बाद जो प्रोसेस किया वो मैंने लिख दिया, एस एन ओ एन के इसका कॉम्बिनेशन था, ओ पी प्लस पी एन का। एस एन की वैल्यू हमने फाइंड किया था पी एस साइन थीटा, ओ पी एज इट इज़, पी एन इज इक्वल हमने फाइंड किया था पी एस कोस थीटा, पी एस क्या था बी था, ओ पी क्या था ए था, तो सिंपल लिख दिया। और आपको भी पता है कि सेकंड नंबर का जो सम हम थर्ड नंबर के सम का यूज़ कर रहे थे, तब हमने एंगल फाइंड करने के लिए यही फार्मूला का हम यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं।